कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो इसका इशारा आमदार साहब की तरफ है क्या? अभी वो कल सीएम साहब को मेमोरेंडम दिए। मैं हमेशा एक बात बोलता कि सवाल क्यों नहीं करते कोई भी। इस शहर में मैं तो अखबार वालों को भी बोलूँगा कि आप लोग जनरल तो एक अच्छी रिपोर्टिंग करते, मगर सियासी लीडरान भी, अगर हम खुद भी कोई बात, कोई मेमोरेंडम दे के बात करते हैं और उस पर अगर कोई वक्त पे काम नहीं होता तो आप लिखो वो बात कि यार ये बात बोली गई और काम नहीं हुआ। इस मामले में मैं मीडिया वालों को थोड़ा तो कसूरवार मानूंगा। वो किसी भी सियासी लीडर की बात हो, सिर्फ मेमोरेंडम दे देना ये नुमाइंदगी नहीं हो सकती। मेमोरेंडम कोई भी चलता फिरता आदमी भी दे सकता है। नुमाइंदगी का मतलब ये है कि आप पूरी तरह किसी काम को कर रहे हो तो उसको अपने अंजाम तक पहुंचाओ। अगर वो अपने अंजाम तक 100% नहीं पहुंच पाता तो 50% ये जितना भी पहुंचा वो आवाम के सामने लाओ। सिर्फ एक लेटर दे देना ये नुमाइंदगी नहीं हो सकती। रोड बना रहे तो कल ही तो लिखा नहीं। हाँ, तारीफ करे ना तुम्हारी लीडरान जो मेमोरेंडम दे देते और बोलते कि ये हमने दे दिया, अगर वो महीना 2 महीने में नहीं होता तो आप उस पर वापस लिखो कि यार ये 1 महीना पहले आमदार साहब बोले थे, ये फला बोले थे, ये मिनिस्टर बोले थे, या ये पिछले नगर सेवक बोले थे, इन्होंने ये बोला और ये काम नहीं हुआ। तो उनको भी ज़रा डर लगेगा कि यार सिर्फ मेमोरेंडम दे, खबर अगर छपवा लिए तो यही अखबार वाला कल सवाल कर बैठेगा। तो हम भी डरने लगेंगे कि मेमोरेंडम दे के खबर देना कि नहीं देना। अभी तो ऐसा हो गया कि मेमोरेंडम दो और ऐसी खबर और ऐसे यूट्यूब चैनल पे चला रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बस सब कुछ हो गया। कल की जो बात, यहाँ कलेक्टर को भी देते मेमोरेंडम तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, कमिश्नर को भी देते तो रिजल्ट नहीं आता। जो बड़े आदमी हैं वो छोटे लोग को मेमोरेंडम देते तो भी कुछ रिजल्ट नहीं आता। आप इस्टीमेट की बात करते हैं। इतनी चौड़ी रोड का देखा ही है। 10 करोड़ का बजट का डिमांड किए, 10 करोड़ का किए, अगर महीने 2 महीने में वो नहीं आ रहा है तो आप पूछो कि यार ये तो फला तारीख को 10 करोड़ का लिए बोले थे कि अभी ऐसा हो गया कि लेटर दे दिए और ऐसे ढिंडोरा पीट रहे कि हो गया 10 करोड़ आ गया, 20 करोड़ आ गया, 50 करोड़। वो आ नहीं रहा है, सिर्फ लेटर दिया जा रहा। लेटर तो मैं रोज़ भेज सकता, मिनिस्टरों से मिलना हमारे लिए भी कोई बात नहीं है, हम भी मिल सकते, मगर सिर्फ मिनिस्टर से मिल के काम हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये सवाल पे हम गुलाब राव पाटिल साहब से मिलने वाले हैं, तलवाड़ा से लेकर फिल्टर प्लांट तक की पाइपलाइन का। अगर दादा भूसे साहब हमारी ये गुजारिश नहीं माने तो हम उनसे मिलेंगे कि हमको ये हमारी तहरीक चल रही है सालों से हमारी पाइपलाइन की दुरुस्ती के लिए, क्योंकि वो अभी वाटर सप्लाई के मिनिस्टर है महाराष्ट्र सरकार में, अभी साथ में कामकाज कर रहे हैं। हम पूरे शहर में पार्टी का तंजीमी ढांचा मजबूत कर रहे हैं, उसमें वो भी हमारे साथ में लगे हुए हैं। और ये महीने के आखिरी तक हमारा एक पूरे शहर में नए लोगों का भी एक तंजीमी ढांचा पुराने लोगों के साथ लगभग जुड़ जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग पार्टी में शमूलियत की भी ऐलान करते हुए चले जाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ हर जगह लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सवाल जनता दल में जोड़ने का नहीं है, सवाल है कि इस शहर में कौन हक पर बोल रहा है और आने वाले वक्त में कौन हक पर बोलकर अपनी बात मनवा सकता है। हम किसी मिनिस्टर की चापलूसी ना पहले किए ना आज करेंगे। हम जिस मिनिस्टर की बुनियाद ही फिरका परस्ती पर सियासत की शुरू हुई, उस मिनिस्टर से हमें किसी किस्म की उम्मीद नहीं है। और ये जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं वो पिछला 110 करोड़ का भी काम देख लें और ये अभी की जो लिस्ट है ये भी देख लें। हम बोल रहे हैं कि फजूल है मिनिस्टर से उम्मीद लगाना, आप लड़कर अपना हक लीजिए। जब आपको अपना हक नहीं मिल रहा है तो जमहूरियत में एक ही रास्ता है, लड़कर लेना, चापलूसी करना। ये जनता दल का निहाल साहब के वक्त से कभी सेवा नहीं रहा, ना आगे रहेगा। हम एक मजबूत टीम बना रहे हैं जनता दल की और इंशाअल्लाह पूरी ताकत से लड़कर हम आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में शहर ने अगर हमको हक दिया तो हम जो हक है इस शहर के सेंट्रल की आवाम का, वो हक हम आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हम तंजीमी ढांचा मजबूत कर रहे हैं और हमारा तंजीमी ढांचा बहुत पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है और शहर में कहीं ना कहीं ये शहर अब हमको ही उम्मीद की नज़रों से देख रहा है, क्योंकि सबको देख चुका इस शहर ने क्या किसको दिया। इसलिए हम
कोशिश कर रहे हैं, लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, हम उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और भी नए लोग जुड़ें। इजाद कर रही है, तो क्या इससे महागठबंधन खत्म हो गया ऐसा समझा जाए? कहाँ तनकीद कर रहा मैं तो हमारी बात बोल रहा हूँ। कभी आप जो है बोलते हैं कि वो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, कभी ये कहते हैं, आपका बयान आता है कि आमदार को एड़ा बनाया जा सकता है। अभी आसिफ भाई तवस्सुत से पता चला कि आमदार को जनता ने चाबी अली गुड़िया कहा, तो ऐसा कुछ चाबी अली गुड़िया तो मुझे नहीं ध्यान आता कि किसने कहा, न्यूज़ भी लगी। तो आसिफ भाई से ही पूछना चाहिए था कि किसने कहा, कब कहा। उन्होंने कहा कि मैं जनता की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। गुड़िया नहीं छोड़ो, मुझे तो नहीं। खलील भाई ने याद महागठबंधन 10 साल के लिए बना, महागठबंधन खत्म नहीं हुआ। तनकीद हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि मालेगांव शहर में हैं अगर, तो हम सबसे पहले जिम्मेदार हैं जिस हिस्से में हम काम कर रहे हैं उस हिस्से की आवाम को जवाब देने के। और अगर हम उस हिस्से की आवाम के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है तो हम ये बोल रहे हैं कि सवाल करो। सवाल करने के लिए सब लोग, वो आज के एमएलए हो या पिछले एमएलए हो, हर आदमी को सवाल करना चाहिए मालेगांव सेंट्रल की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी का। ये सवाल करने की बात जो हम बोल रहे हैं इसमें कोई गलत बात नहीं है ना। अगर कोई इसको तनकीद समझता है तो ये वो उसकी समझ है। हमारा मकसद किसी पर तनकीद करना कतई नहीं है। मालेगांव की आवाम का जो हक है, जब वो उसको मुसलसल नहीं मिल रहा है तो उस पर अगर सवाल नहीं होगा तो हम ज़रूर बोलेंगे। हमने एक बात बोला, हम किसी की चापलूसी नहीं करते। हालात के हिसाब से हम सीटों की तैयारी करेंगे। तंजीमी ढांचा तो ऐसा है कि मालेगांव पूरे शहर में हमारा तंजीमी ढांचा पहले भी रहा है साहब के वक्त में। अब जो है हर वक्त मालेगांव शहर में निहाल साहब के नाम पर कोई एरिया, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है। दूसरी सियासी पार्टियों के ताल्लुक से आप एक बात बोल सकते हो कि कुछ हिस्सा किसी का है, कुछ हिस्सा किसी का है, मगर मालेगांव शहर में जनता दल वाहिद ऐसी पार्टी है जिसका कम ज़्यादा हो सकता है, कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो, मगर मालेगांव शहर का ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां जनता दल की वोट नहीं हो। वक्त और हालात के हिसाब से वोटें इधर उधर हुई, मगर आज के हालात में वोट हमारे पास वापस आ रही है। हमारे साथ नए लोग भी जुड़ रहे हैं। हम सिर्फ निहाल साहब की सोच ही लेकर नहीं चल रहे हैं, हम एक नई सोच लेकर भी साथ में चल रहे हैं ताकि दोनों कॉम्बिनेशन आज के हालात के हिसाब से रहे कि शहर की जो ज़रूरत है उस हिसाब से काम काज हो, और इलेक्शन के वक्त जैसे हालात रहेंगे वैसे सीट खड़ी करने का काम करेंगे। बहरहाल हमारे पूरे शहर में हमारा ढांचा बना हुआ है और लगभग एक बड़ा मजबूत ढांचा बन रहा है।